चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होता है। तो ये आज हम देखते हैं और मैं आज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक एक करके पूरा स्टेप मैं आपको दिखा दूंगा अच्छी तरह से कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और डॉक्यूमेंट्स आपको आधार कार्ड जरूरी है और आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है वो भी ज़रूरी है। अगर आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है वो नहीं होगा तो भी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो मोबाइल नंबर ज़रूरी है, वो मोबाइल आपके पास रखना ही होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि उसमें OTP आएगा। पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ID क्रिएट हो जाएगा। अगर आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है वो नहीं भी डालेंगे, दूसरा नंबर भी डालेंगे, तो पहले आपका ID क्रिएट हो जाएगा, लेकिन बाद में जाके आपको फाइनल सबमिट में आपको प्रॉब्लम आएगा। फाइनल सबमिट नहीं होगा क्योंकि उसमें आधार वेरीफाई होता है। आधार वेरीफाई के लिए उसमें एक OTP आता है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक किया हुआ है उसमें। अगर वो नहीं होगा तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है उसको आप पास में रखें। इसको आपको अपलोड नहीं करना है, लेकिन जो अपलोड करने वाला डॉक्यूमेंट्स है उसमें से है पहला आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो और एक सिग्नेचर और आपका वोटर ID। अगर आपके पास वोटर ID आपका नहीं है तो आपका पेरेंट्स का भी वोटर ID दे देंगे तो भी चलेगा। बर्थ प्रूफ के हिसाब से आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका क्लास 10 का जो पास सर्टिफिकेट है वो भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद अगर आपका कास्ट जनरल है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कास्ट जनरल नहीं है, दूसरा किसी कास्ट से है आप, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है और आपका लास्ट एग्जाम का पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इन डॉक्यूमेंट्स में से आपका जो फोटो है वो आपको JPG फॉर्मेट 500 KB से नीचे होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 200 KB से नीचे होना चाहिए और वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो वोटर ID है वो आपका 1000 KB से 1000 KB से नीचे, मतलब 1 MB के नीचे होना चाहिए और वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो बर्थ प्रूफ है, आप बर्थ सर्टिफिकेट दे या क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट दे, वो भी आपको 1 MB से नीचे होना चाहिए, मतलब 1000 KB से नीचे होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। और आपका जो लास्ट एग्जाम का पास सर्टिफिकेट है वो आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप 1000 KB से नीचे इसको पहले बना ले और उसके बाद में उसको एक PDF में कन्वर्ट कर ले। PDF में ही आपका जो लास्ट एग्जाम का पास सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स ये था, और इस फाइल साइज कितना रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इसको कैसे कहाँ अपलोड करना है ये आगे चल के हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप राइट टू पब्लिक सर्विस ये वेबसाइट खोल लें और उसके बाद अप्लाई विद अदर इस पे क्लिक करें। इसमें क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका लॉगिन पेज आएगा और इसके बाद आपको डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे हम नेम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे। फिर कैप्चा डाल के आपको सबमिट में क्लिक करना है। उसके बाद हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ईमेल आईडी आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, आपका मर्जी है। अगर डाले तो अच्छा है, नहीं है तो छोड़ दे, इसे ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर ज़रूरी है जो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक किया हुआ है, वही मोबाइल नंबर डालें यहाँ पे। और एक OTP आएगा आपका मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन के लिए। उस OTP को यहाँ पे डाल दें और फिर वैलिडेट पे क्लिक कर दें। और ये हमारा ID क्रिएट हो चुका है। अब हम इस ID की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पे आपको मोबाइल नंबर डालना है लॉगिन ID पे, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप OTP पे क्लिक कर दें, फिर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल के और कैप्चा डाल के फिर आप लॉगिन कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड के। अगर आप OTP पे क्लिक करते हैं तो आपको पासवर्ड डालना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आधार नंबर डालना ज़रूरी है, तो आधार नंबर पहले यहाँ डाल लें और इसे एग्री कर दें। और यहाँ पे फुल नेम आपका डाल दें, एप्लीकेंट का फुल नेम डाल दो। फिर नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पे मेल या फीमेल है या अदर है
जो भी जेंडर है आपका, आप यहाँ डाल दें। और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आपका आधार के साथ लिंक किया हुआ है। दूसरा मोबाइल नंबर नहीं डालना है, नहीं तो यहाँ आपका काम नहीं होगा। और यहाँ फादर नेम डाल दें। आधार के साथ लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसके बाद में आपको वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी जाएगा मोबाइल में, वो ओटीपी यहाँ पे डाल दें और फिर वैलिडेट पे क्लिक करें। ये आपका वेरीफाई हो गया। यहाँ पे फादर नेम डालना है आपको और फिर यहाँ पे एक आपका पासपोर्ट फोटो अपलोड करना है। याद रहे पासपोर्ट फोटो जो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो 500 KB से नीचे हो। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दे एप्लीकेंट का, जो डेट ऑफ बर्थ आपका आधार में है वही डाले। और यहाँ मदर नेम, फिर आपका कास्ट क्या है सिलेक्ट करें। अगर शादीशुदा है तो आपका हस्बैंड नेम यहाँ डाल सकते हैं आप, या ऑप्शनल है, नहीं डालने से भी कोई बात नहीं है। और यहाँ पहले आप सर्विस किया है या नहीं किया है वो डाल दो। आपका रिलीजन डाल दें, कौन सा रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम या सिख है या ईसाई है, जो भी है डाल दीजिए। फिर यहाँ मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करें, मैरिड है या अनमेरिड है। और यहाँ आपका ऑक्यूपेशन डाल दें। और यहाँ पे आपको परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, जैसा कि आपके हाथ में या दायां हाथ में या बायां हाथ में या फेस पे या गले में कहीं पे भी एक कोई ब्लैक मोल होता है, अगर है तो जितना है उतना डाल दे, एक है दो है जो भी है, जिस जगह पे है वो मेंशन करना जरूरी है। और यहाँ पे हाइट वेट ये सब का जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, मैं स्किप कर रहा हूँ। और आप अगर फिजिकली कोई आपका प्रॉब्लम है तो यहाँ पे यस नो आप सिलेक्ट कर लें। और यहाँ हाईएस्ट एजुकेशन लेवल आप कौन सा क्लास तक पास किए हैं वो डालना जरूरी है। आप कौन सा क्लास पे पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं है, लास्ट कौन सा एग्जाम देके पास किया आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था यहाँ पे डालना है। यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी कोई एक डाल दीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए, या तो बोर्ड कौन सा बोर्ड है वो डाल दीजिए। और फिर बाकी को मैं स्किप कर रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ परसेंटेज डालना जरूरी है। जितना भी लाल स्टार मार्क आ रहा है वो डालना जरूरी है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ डिवीजन डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, मैं डाल रहा हूँ। और यहाँ पे है अदर क्वालिफिकेशन, इसको आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं अदर क्वालिफिकेशन, कोई कंप्यूटर क्लास लिया है वगैरह, अगर कुछ है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे पहले सर्टिफिकेट का कौन सा आपने कोर्स लिया था वो नाम चाहिए, और आपका सर्टिफिकेट को किसने इशू किया वो डालना जरूरी है। और ड्यूरेशन डालना जरूरी है कि कितना महीने का कोर्स लिया था आपने, ये डालना जरूरी है। और यहाँ पासिंग पासिंग डेट डालना जरूरी है। जो भी है आप डाल दो, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है। और ये स्किल क्वालिफिकेशन मैं इसे छोड़ रहा हूँ। वर्क एक्सपीरियंस ये भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, आपका जैसा भी है जो भी है एड्रेस यहाँ पे डाल दें, ये मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आपको खुद ही मालूम होगा। और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस कर दे, अदरवाइज आपको यहाँ नीचे वाला सेक्शन भी फिल अप करना पड़ेगा।
और यहाँ लैंग्वेज नोन, कौन कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं, लिखना पढ़ना और बात करना कौन कौन सा लैंग्वेज भी जानते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक एक करके भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। ये जो दाएं तरफ आपको प्लस बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो और एक कॉलम खुल जाएगा, तो उसमें भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक ही दे रहा हूँ क्योंकि मैं जिनका कर रहा हूँ वो सिर्फ यही लैंग्वेज जानते हैं, एक ही लैंग्वेज जानते हैं। और यहाँ पे आप एग्री करें और उसके बाद सिग्नेचर को अपलोड कर दें। एक व्हाइट कागज में सिग्नेचर करके उसे स्कैन कर ले, और सिग्नेचर आपका ध्यान रहे 200 केबी के नीचे होना चाहिए। और फिर यहाँ पे कैप्चा डाल दें और फिर ड्रॉप पे क्लिक करें। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कर लें। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में ये आपका ड्राफ्ट में सेव हो गया। अब आपको ये ड्राफ्ट का रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से आधार नंबर डालना है। दोबारा कुछ भी फिलअप नहीं करना है, सिर्फ आधार नंबर डालना है। 2-3 ऑप्शन है, वहाँ पे सिलेक्ट करना है, बस हो गया। फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करें और फिर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये तो सिलेक्टेड है। उसके बाद रेवेन्यू सर्कुल को सिलेक्ट कर लें और फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपका कौन सा पड़ता है नज़दीक वाला, उसे सिलेक्ट कर लें। फिर से कैप्चा डाल के वेरीफाई कर लें और फिर सबमिट में क्लिक करें। यहाँ पर मैंने बर्थ डेट इसीलिए नहीं डाला, ये आपको दिखाने के लिए कि अगर कुछ रह जाता है स्टार मार्क वाला तो आपको फिर से उसी जगह पे लेके आएगा पेज, तो आपको उसे फिल कर देना है और फिर सबमिट में क्लिक करें और फिर एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, फिर उसे वेरीफाई कर लें। यहाँ ओटीपी डाल दें और वैलिडेट पे क्लिक कर दें। आधार वेरीफाई हो गया। अब आपका ये फॉर्म फिल हो गया, अब ये सबमिट हो जाएगा। अब ये पहला वाला फॉर्म फिलअप हो गया, यही मेन फॉर्म था। अब इसके बाद आप इसे खुद से एक बार वेरीफाई कर लें ताकि कोई गलती ना रह जाए। एक एक करके आप सारा चीज़ चेक कर लें, सब सही से हुआ है या नहीं। नाम, फ़ोन नंबर, फादर नेम, मदर नेम सब देख ले एक बार, डेट ऑफ बर्थ ये भी देख ले, हर चीज़ एक बार चेक कर लें, क्योंकि फाइनल सबमिट होने के बाद आप इसे कुछ एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद हमें अटैच एनेक्चर पे क्लिक करना है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है उसे 1000 केबी से नीचे रखना है। यहाँ पहले हम वोटर आईडी डाल रहे हैं, रेसिडेंशियल प्रूफ, बाकी ऑप्शन भी है, आप देख ले कौन कौन सा चाहिए। ये बर्थ प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आपका क्लास 10 का जो पास सर्टिफिकेट है वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट एज एज प्रूफ डाल रहा हूँ। तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आपका कास्ट जनरल नहीं है तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और ध्यान रहे यहाँ जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो सब 1000 केबी से नीचे हो, उससे ऊपर ना हो। ऊपर होने से ये आपका अपलोड नहीं लेगा। और जो फाइनल में पास सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना है वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। जेपीजी या पीएनजी फॉर्म में इमेज का हिसाब से नहीं होगा, वो आपको पीडीएफ बनाना पड़ेगा और पीडीएफ बना के ही उसमें अपलोड करना पड़ेगा जो आपका पास सर्टिफिकेट है, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अभी इसको एक पीडीएफ बना लेता हूँ। ये हो गया। बाकी का जो क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन है और भी है कुछ, ये देख लीजिए आप, ये ऑप्शनल है, इसको आप अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ अदर क्वालिफिकेशन मैंने लिखा है तो इसीलिए मैं अदर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ जेपीजी फॉर्मेट में। 1000 केबी से नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर होगा तो सबमिट नहीं होगा।
और ये है हमारा फाइनल पेज। अब इसे हम सबमिट करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये बनके तैयार है हमारा सर्टिफिकेट। अब यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद में आप उसे सेव करके रख भी सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। कोई अच्छा सा पेपर में प्रिंट निकाल लीजिए। और इसका वैलिडिटी 3 साल का है। नीचे दिया हुआ होगा आपका इस सर्टिफिकेट पे, जो आपका नेक्स्ट रिन्यूअल डेट होगा वो नीचे दिया हुआ होगा, आप देख लें उसे। और इसी तरह से आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना है और ये सर्टिफिकेट आप खुद से डाउनलोड कर लें। और इसी तरह से बड़ी आसानी से मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि इसी तरह की वीडियो आगे भी आपको मिलता रहे।